बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। तो उसके उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय, जिसका नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, और स्क्रीन पे श्लोक संख्या 38 होगा। शीताभिषिक्तो विशीर्णदंशा क्षतपरिप्लुप्त आतातयिन्मे प्रसभं विससार मददार्थं मध्वार्धार्थं सा भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शिताभिषिक्तो विशीर्णदंशा क्षतपरिप्लुप्त आतातयिन्मे प्रसभं विससार मदवर्धार्थं सा भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शिताभिषिक्तो विशीर्णदंशा क्षतपरिप्लुप्त आतातयोनुमे प्रसभ विससार मदवर्धार्थं सा भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। प्रभु जी बोलिए। शिताभिषिक्तो विशीर्णदंशः क्षतपरिप्लुप्त आततायिनो मे ससार मदबादधात्रा मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। और माधव जी शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की शित पैना विषेक बाण हतः से घायल विशीर्ण दंशः छिन्न हुआ कवच क्षतज घावों से परिप्लुतः रक्त से सने आततायिनः महान आक्रमक में मेरा प्रसभम क्रुद्ध मुद्रा में अभिससार चलने लगे मदवध अर्थम मुझे मारने के लिए सह वे भवतु हो में मेरे भगवान गति लक्ष्य मुकुंदः मोक्षदाता। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तात्पर्य: कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति
पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, किंतु वास्तव में ये सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु हो नहीं सकता, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजीत हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीरों को बाणों से विंध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु बन नहीं सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतिम गंतव्य के रूप में नहीं चाहते होते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरी प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह ना करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक है। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसे ही कामना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये भीष्म अष्टमी है। सुबह चित्तामित प्रभु कह रहे थे कि भीष्म अष्टमी के दिन भीष्म पितामह जी का तिरोभाव हुआ, लेकिन कई जगह आप नेट पे पढ़ेंगे तो आविर्भाव बता रहे हैं। तो उनसे पूछा, जितेंद्र प्रभु कहते नहीं तिरोभाव ही है। तो
तो तिरोभाव हो या आविर्भाव हो भक्तों का एक समान है, और दोनों ही आविर्भाव और तिरोभाव भक्तों का हमें शिक्षा प्रदान करने वाला है, बहुत प्रेरणा देने वाला है। भीष्मदेव जी 12 महाजनों में आते हैं। स्वयं भी नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु बलि प्रहलाद जनको भीष्म बलि वया सखी वयम। तो 12 महाजन हैं। महाजन वो हैं जो हमें सिखाते हैं कि धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। धर्म का तत्व बहुत गुह्य है, इसको हम अपनी तर्क बुद्धि से, साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते। महाजनों ये गदा सपन था, और महाजन अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म का अर्थ है कृष्ण से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, और यही स्थापित करने भगवान अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो कृष्ण से प्रेम करना बहुत गुह्य विषय है, और कृष्ण रसराज हैं, रसों के भंडार हैं, सभी रस उनसे उत्पन्न होते हैं, और कृष्ण को प्रत्येक जीव अलग अलग प्रकार से प्रसन्न कर सकता है। भीष्मदेव जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ जैसे हम तात्पर्य में पढ़ रहे हैं, बड़ा विशेष रस है, वीर रस है। युद्ध भूमि में भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण पर तीर चला रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के दिव्य देह से खून निकल रहा है, और कृष्ण भी इसका आनंद ले रहे हैं, और भीष्म पितामह भी इसका आनंद ले रहे हैं। तो साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए ये भगवान को रस प्रदान कर रहे हैं, भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं, ये महाजन है। और जो भीष्म पितामह है 12 महाजनों में से सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड, गलत समझे जाने वाले है ना। भीष्म पितामह महाजन थे तो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा, क्यों नहीं रोका, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों किया, कौरवों की तरफ से युद्ध क्यों किया, तरह तरह के प्रश्न संशय उनके चरित्र पर उठते हैं। भीष्म पितामह ने ये सारे के सारे संकट रिस्क मोल लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी रेपुटेशन से, अपने यश से बहुत ज़्यादा आसक्त होता है। भीष्म पितामह जानते थे कि जो कृष्ण हैं वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, दुर्योधन की जीत का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो जीत ही नहीं सकता। फिर भी वो दुर्योधन के आर्मी, कौरवों के कमांडर इन चीफ बने। मालूम था हारना पक्का है, हार निश्चित है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी रेपुटेशन को दांव पे लगाया कि कृष्ण की विजय होनी होनी है, लेकिन कृष्ण की इच्छा है मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के माध्यम से हम सबको ये सिखाना चाहते हैं कि भौतिक दृष्टि से आप कितने ही गुणवान क्यों ना हो, कितने ही उन्नत क्यों ना हो, अगर आप धर्म की तरफ नहीं है तो आप कभी जीत नहीं सकते। ये भीष्म पितामह को एक उदाहरण लेकर स्थापित किया भगवान ने। भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इनका प्राकट्य भी बहुत दिव्य। आप सबने महाभारत पढ़ा होगा या देखा भी होगा, दिखाया जाता है उसमें भीष्म पितामह का। थोड़ा सा उनके प्राकट्य की चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश में गया थे राजा महाविश। वो इतने पराक्रमी राजा थे, उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए, और उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। और एक बारी ब्रह्मा जी ने अपने अपलोक में, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं देवताओं के लोक में, और सभी देवतागण उनकी पूजा कर रहे हैं, और वहाँ पे गंगा माता भी उपस्थित हैं। तो तभी जो ये राजा महावेश थे जो कि स्वर्गलोक जाते हैं, इनकी नज़र गंगा जी पे पड़ती है, वो उनसे आकर्षित हो जाते हैं, और एक तेज हवा का झोंका आता है और गंगा माता के जो वस्त्र हैं हिल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो सभी देवतागण अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान देवी संपदा, देवी गुणों को बताते हुए देवताओं के एक गुण को बताते हैं री, यानी कि लज्जा, है ना। उनको लज्जा आ गई कि एक स्त्री के कुछ अंग प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उन आंखें नीचे कर ली। लेकिन राजा महावेश जो थे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए और वो देखते ही रहे। ब्रह्मा जी को ये बहुत बड़ा अपराध लगा। आज की डेट में अगर पृथ्वी में ऐसा हो तो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। राजा महावेश ऐसा देख रहे हैं, ब्रह्मा जी बहुत लगा ये तो बहुत बड़ा अपराध है, देवताओं की सभा में ऐसा। बोले ये देवताओं के बीच में रहने योग्य नहीं है। बोले तुम वापस पृथ्वी में जाओ, लेकिन एक जन्म के बाद वापस आ जाओगे। तो राजा महावेश बहुत दुखी हुए, उन्हें ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो गलती हो गई, लेकिन अगर आप मुझे भेज ही रही हैं तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि मुझे
कुरु वंश में राजा प्रतीप हैं, उनका पुत्र बना के भेजना, ये चॉइस थी उनके पास। बोले ठीक है, ऐसा ही हो। तो यहाँ पे गंगा जी भी राजा महावीर से आकर्षित हो गई थी, तो गंगा जी को भी श्राप दिया गया कि आपको भी नीचे जाना पड़ेगा मनुष्य योनि में। तो गंगा जी भी उदास होकर बाहर निकल रही थी, तो तभी वहाँ पे उनके 8 जो अष्टवसु हैं उनसे उनकी भेंट होती है। ये अष्टवसु भी बड़े निराश थे। हुआ क्या था कि उस समय वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गायें थी जो सभी इच्छाओं को पूर्ति करती थी। तो अष्टवसु में जो सबसे बड़े थे देव, उनकी पत्नी ने उनको बोला ये गायें चुरा लो और हम अपना जो भी हमारी इच्छाएं होंगी उसकी पूरी होंगी। ये विशिष्ट ऋषि, इनको क्या चाहिए, गाय की क्या आवश्यकता है। तो पत्नी के कहने पे देव ने अपने सारे भाइयों के साथ मिलकर गायें चुरा ली। वशिष्ठ जी ने अपनी योगिक शक्तियों से मालूम कर लिया कि गाय किसने चुराई है, तो उन्होंने सभी वसुओं को श्राप दे दिया कि आप जाइए मनुष्य योनि में जाइए। ऊपर के लोगों से श्राप देते तो मनुष्य योनि में भेजा जाता है तो उनको श्राप दिया कि मनुष्य योनि में जाइए। सारे के सारे 8 भाई आए, वशिष्ठ जी की गायें लौटा दी, उनके पाँव पड़े, हमें क्षमा कर दीजिए। वशिष्ठ जी का हृदय पिघल गया, बोले ठीक है, बाकी 7 भाइयों की तो इतनी गलती नहीं थी, आप जैसे ही जन्म लेंगे तुरंत वापस आ सकते हैं, लेकिन ये जो 8वां है, जो आपके लीडर थे देव, इनको तो पूरा जन्म वहाँ रहना पड़ेगा। और हालांकि ये रहेंगे, एक पूरी जीवन अपना बिताएंगे वहाँ पे, ये बहुत ही गुणवान होंगे, पराक्रमी होंगे, लेकिन इनको स्त्री का संग प्राप्त नहीं होगा और ये कोई इनकी संतान नहीं होगी। तो इस प्रकार से शाप दिया गया। तो सब दुखी थे। ऐसे ही गंगा मैया उनको बाहर मिलती हैं तो बोले आप, हमें मालूम चला आप भी नीचे जा रही हैं, तो हमारा इच्छा है कि हम आपके गर्भ से ही प्रकट हों, किसी साधारण स्त्री के गर्भ से हम के वास नहीं करना चाहते। तो गंगा मैया ने कहा ठीक है। और फिर यही होता है, समय के साथ राजा प्रतीप के यहाँ महाविष प्रकट होते हैं और उनका नाम पड़ता है शांतनु, है ना। और शांतनु बहुत ही सभी गुण थे उनमें। ऐसा कहा जाता है कि शांतनु में इतने गुण थे कि वो किसी को भी स्पर्श कर लेते थे उसके सारे रोग ठीक हो जाते थे, है ना। इतना उसमें गुणवान व्यक्ति थे वो, और बहुत पराक्रमी भी थे। तो काफ़ी लोग की शांतनु का आशीर्वाद हमें मिल जाए। तो शांतनु एक दिन गंगा के तट पे टहल रहे थे, तो सामने से देखे बहुत सुंदर स्त्री जो कि लगती नहीं थी कि इस पृथ्वी लोक की होंगी। ऐसी सुंदरता, ऐसा दिव्य प्रकाश उससे निकल रहा है। शांतनु तुरंत उनसे आकर्षित हो गए, और वो थी गंगा जी। और गंगा जी ने भी ऐसा प्रकट किया कि वो भी उनसे आकर्षित हो गई। तो दोनों ने विवाह कर लिया। लेकिन गंगा जी ने विवाह से पहले ये शर्त रखी कि देखिए, मैं आपसे विवाह तब करूँगी, मैं जो कार्य करूँगी उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कुछ प्रश्न पूछेंगे। जिस दिन आपने हस्तक्षेप किया, प्रश्न पूछा, मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। शांतनु इतने मोहित थे, बोले जो कंडीशंस, ऑल कंडीशंस अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप विवाह करो बस। पूर्ण से मोहित हो गए थे। ठीक है, कुछ नहीं पूछा क्या कंडीशंस हैं, कुछ नहीं है, अनकंडीशनली सब हो गया। उसके बाद जब विवाह हुआ तो पहले पुत्र प्राप्त हुआ। शांतनु ने पहला संतान देकर बहुत खुश हो गए, अपनी गोद में उनको उठाया हुआ था, बड़े प्रसन्न थे, मेरी पहली संतान है। जय श्री श्री राधा पार्थ सती ललिता विशाखा की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर जी की जय। तो गंगा मैया ने उन संतान उनसे ली, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। और तुरंत उस संतान को लेकर गंगा के तट में गई और उनको वहाँ बहा दिया। शांतनु हैरान हो गए, पहला मेरा पुत्र गंगा में बहा दिया। माँ ने खुद बहा दिया अपने पुत्र को। बड़ी इच्छा हुई पूछूं, लेकिन रोक लिया अपने आप को, पूछूंगा तो भाग चली जाएंगे। एक के बाद फिर दूसरी संतान हुई, उसके साथ भी ऐसा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 पुत्र हुए। एक एक करके जैसे नवजात शिशु होता उसको गंगा में बहा देते। शांतनु को इतनी पीड़ा होती कि आगे राज्य कौन संभालेगा, इतने सुंदर सुंदर पुत्र हो रहे हो, ये गंगा में बहा रही है। फिर एक 8वां पुत्र होता है, उसको भी वैसे ही करने होती। बोले अब बहुत हो गया, अगर ये जाती है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बोले रुको, तुम कितनी निर्दयी कठोर हृदय वाली माँ हो, एक एक करके तुमने 7 अपने पुत्रों की हत्या कर दी, क्यों कर रही हो ऐसा। गंगा मैया ने बोला अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं, आप मुझे बता के तो जाओ, आप जाना है जाओ, क्या है ये।
फिर गंगा मैया ने पूरा रहस्य बताया कि ये 8वां वसु है, वसुओं के उद्धार के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, तो अब मैं जा रही हूँ। तो शांतनु बहुत पछताए, बोले ठीक है आप जा रहे हो, इस 8वीं संतान को अपने साथ ले जाओ, अब आप ऊपर के लोकों में जाओगे, वहाँ से इसको प्रशिक्षित करके भेजना, आप इसकी देखभाल करो। और फिर कुछ समय के साथ एक बार शांतनु शिकार करते करते गंगा के तट पे शिकार कर रहे थे, हिरण का कर रहे थे, तो देखा गंगा का प्रभाव बहुत तेज था। अचानक देखा गंगा एक छोटी सी धारा बन गई, एकदम छोटी सी, सारा का सारा पानी गायब हो गया। बोले ऐसा कैसे हुआ? तो देखा एक बहुत ही सुंदर युवक तीर कमान लेकर खड़ा और उसने अपने तीर से गंगा के प्रभाव को रोक लिया। तो वो बहुत प्रभावित हुआ, उसको लगा ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो तभी वो बालक गायब हो गया। तो उनको लगा ये हो सकता है मेरी ही संतान हो। तो उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की कि हो सकता है वो मेरा पुत्र हो, वो पुत्र मुझे लौटा दो। फिर गंगा मैया प्रकट होती हैं और भीष्मदेव उनको जो उस पुत्र का नाम होता है देवव्रत, उसको उनको देती हैं, बोलती हैं पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है वशिष्ठ मुनि के द्वारा, परशुराम जी के द्वारा, और इनको आप लीजिए सद्गुण संपन्न है। तो इस प्रकार से देवव्रत होते हैं। और आप सबको कथा जानते हैं कि किस प्रकार से शांतनु बाद में सत्यवती से आकर्षित होते हैं और उनके पिता की शर्त होती है कि देवव्रत विवाह ना करे। तो फिर देवव्रत एक भीष्म तपस्या लेते हैं कि आजीवन वो ब्रह्मचारी रहेंगे और कुरु वंश की रक्षा करेंगे, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म, उनको भीष्म पितामह बाद में कहा गया। तो वो कथा फिर आगे हम उसमें नहीं जाएंगे। और फिर कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है और कैसे वो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है। हम लोग सोच सकते हैं कि भीष्म पितामह ने कुछ नियम आग्रह किया, ऊंचे उद्देश्य के लिए अपनी प्रतिज्ञा को वो तोड़ सकते थे। बलि महाराज ने भी शुक्राचार्य को त्याग दिया कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो भीष्म पितामह भी ऐसे कर सकते थे, वो भी कौरवों को त्याग सकते थे और पांडवों की तरफ आ जाते और पांडव आसानी से युद्ध जीत जाते। ये तो नियम आग्रह लग रहा था, नियमों को पालन किया और कृष्ण की प्रसन्नता नहीं थी। नहीं, प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि समझना बहुत कठिन है कि एक भक्त शत्रु का रोल प्ले करके भगवान को प्रसन्न कर रहा है ना? ये भगवान की इच्छा थी, ये कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते। और भगवान और उनका एक रस का आस्वादन था, जो वीर रस का आस्वादन था, उसका उन्होंने किया। तो इसके बाद जब भीष्म पितामह जी को एक बार दुर्योधन जाते हैं भीष्म पितामह के पास कि आप ढीला करके युद्ध कर रहे हैं, आप पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए पांडवों पे आक्रमण नहीं करें, अभी तक पांडव जीवित क्यों हैं आपके होते हुए? तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, कल पांचों पांडवों को कोई बचा नहीं पाएगा। ये बात कृष्ण को मालूम चल जाती है और भीष्म पितामह 5 मुख्य तीर तैयार करते हैं, लेकिन दुर्योधन इतना इनसिक्योर है, बोले तीर मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूँगा। तो भगवान अर्जुन को फिर दुर्योधन के पास भेजते हैं, क्योंकि एक बार अर्जुन और ने युधिष्ठिर के कहने पे जब दुर्योधन का बहुत अपमान हुआ था गंधर्वों के द्वारा, तो उनकी रक्षा की थी। तो दुर्योधन ने कहा था कभी भी मुझसे कुछ मांगना तुम्हें दे दूंगा। तो अर्जुन के पास जाते हैं रात को। तो देखिए महाभारत में कैसे एटिकेट्स होते थे, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक युद्ध होता था, उसके बाद सब इकट्ठे खाते पीते थे, मिलते थे, एक दूसरे के कैंप में जाते थे। तो अर्जुन गए तो दुर्योधन ने बोला क्या चाहिए, राज्य वापस कर दूं क्या? बोले नहीं, राज्य नहीं वापस करती, वो 5 तीर दे दो मुझे बस। जो भीष्म पितामह के थे, तो वो 5 तीर वापस ले लेते हैं। और जब ये बात भीष्म पितामह को मालूम चलती है, उनको बहुत आनंद आता है, बोले अब आया मजा अब आएगा मजा, है ना? ये सब वासुदेव उसके अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो अब मैं देखूंगा वासुदेव मेरे लिए कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। अब मैं कल ऐसा युद्ध करूंगा कि उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी ही पड़ेगी, है ना? इससे पहले कृष्ण क्या करते हैं, देखिए कैसे कृष्ण भक्त वत्सल हैं, युधिष्ठिर को भेजते हैं भीष्म पितामह के पास कि जाओ और उनसे आशीर्वाद मांग के आओ। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर आशीर्वाद ही मांगते हैं और साथ में ये भी पूछते हैं, पितामह हम आपका वध कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए भीष्म पितामह को कैसे कैसे विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। एक पोता अपने दादे के पास जाए कि दादाजी आप कैसे मरेंगे बताइए, मैं आपको कैसे मारूं बताओ, है ना? और भीष्म पितामह सब बता रहे हैं कैसे, है ना? शिखंडी के द्वारा मेरा वध हो सकता है। तो ये महाजन है, ये साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते इन बातों को हम। तो फिर बहुत घमासान युद्ध होता है, ऐसा युद्ध होता है कि कृष्ण को लगता है कि आज अर्जुन नहीं बच पाएगा, और फिर कृष्ण रथ का पहिया खा के भीष्म की तरफ भागते हैं
और ये फिर वर्णन है। और भीष्म को इतना आनंद आता है, फिर उन पे तीरों का प्रहार कर रहे हैं और कृष्ण को वो तीर चुभ रहे हैं, वो खून निकल रहा है। विश्वनाथ ठाकुर जी इसकी टीका में बताते हैं, जिस प्रकार से एक प्रेमिका प्रेमी को काटती है तो प्रेमी को आनंद आता है ना। तो हमारे वरिष्ठ लोग कहते हैं एक प्रकार से ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की रास लीला है ना? कोई इसको समझ नहीं पा रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के खून निकल रहा है, कृष्ण घायल हो गए और भीष्म पितामह उनके शत्रु हैं। नहीं नहीं, और यहाँ अर्जुन उनको रोक रहे हैं, अर्जुन ने उनके पांव पकड़ लिए। आपने वो पेंटिंग भी देखा होगा सुंदर, और कृष्ण की उतरी नीचे गिर रही है। और यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमी से मिलने के लिए बहुत आतुर है, वो भाग के जा रहे हैं तेजी से, वो रोक नहीं पा रहे उनको। तो ये रस है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो रस अपने आप में पूर्ण है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का रस है, छोटा मोटा रस है, अपने आप में पूर्ण है। श्रीला प्रभुपाद के समय प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों ने एक गोपी भाव क्लब शुरू कर दिया था। तो वो लोग सब भक्त लोग मिलकर गोपियों के भावों की चर्चा करते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी को मालूम चला, प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया। प्रभुपाद ने सब बंद करो। बोले नहीं प्रभुपाद, गोपियों का भाव सबसे उन्नत भाव है, इसको हमें प्राप्त करना है। प्रभुपाद नहीं, इसको बंद करो। बोले सबसे उन्नत रस है। प्रभुपाद बोले जो अभी आप जिस अवस्था में हो उसके लिए सब रस एक समान है। अभी अननेसेसरली बिना मतलब कि समय आने से पहले जंप मत मारो। तो यहाँ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी भीष्म पितामह का रस का आस्वादन हो रहा है वो कोई हीन है, रस है, इन्फीरियर है, नहीं, अपने आप में पूर्ण है और पूरे आनंद प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण को बहुत आनंद आ रहा है इसमें। तो जब भीष्म पितामह तीरों से बिल्कुल, अर्जुन ऐसे तीर मारते हैं कि बिल्कुल उनके आसपास छेद निकल जाते हैं, और फिर इस ढंग से भीष्म पितामह चुनते हैं कहाँ गिरूं। इच्छा मृत्यु का वरदान है उनके पास, तो सही दिशा में गिरते हैं। सर इस तरफ होना चाहिए, पाँव इस तरफ होना चाहिए। और अर्जुन उनके लिए और तीर मार के उनके सिराना बना देते हैं, बिल्कुल तीरों पे लेटे हुए हैं, तीरों की शैया पे हैं। और पांडव युद्ध जीत जाते हैं। पांडव जब युद्ध जाते हैं तो युधिष्ठिर को बहुत शोक हो रहा है कि मेरे कारण इतना खून खराबा हुआ, 64 करोड़ सैनिकों का वध हुआ केवल मेरे को राज्य सिंहासन देने के लिए। वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। कृष्ण उनको बहुत आश्वासन देने का प्रयास कर रहे हैं, आपका दोष नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर जो हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ लिखते हैं कृष्ण के अद्भुत कर्मणा। क्या अद्भुत कर्मणा है? कृष्ण बाहर से युधिष्ठिर को कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठ के कह रहे नहीं, कन्विंस नहीं होना। देखिए, खुद ही उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और खुद कृष्ण बाहर से कन्विंस कर रहे हैं, नहीं, परमात्मा उनको युधिष्ठिर को कन्विंस नहीं होने दे रहे, नहीं मानने नहीं इनकी बात। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते थे भीष्म पितामह का गुणगान हो। सभी ऋषिगण भी आए लेकिन कोई युधिष्ठिर को नहीं समझा पाए। तो फिर युधिष्ठिर और सभी भाई बड़े सज धज कर राजसी वेश में जाते हैं कृष्ण के साथ युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास, जिस स्थान पे वो गिरे हुए हैं। और वहाँ पे सबको मालूम चलता है कि भीष्म पितामह अब अपना शरीर त्यागने वाले हैं। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, भारद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन, यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी, सब के सब वहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे ब्रह्मांड से लोग आ गए अपने अपने शिष्यों के साथ। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इसी ढंग से हम देखते हैं आगे जाके परीक्षित महाराज शरीर छोड़ते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनके शरीर त्याग की इस घटना को देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड से ऋषिगण इकट्ठे हो जाते हैं। और भीष्म पितामह जो भी आते हैं सबका अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि भीष्म पितामह महाजन है, वो जानते हैं किस परिस्थिति में, किस समय में कैसा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि वो तीनों की शैया पे लेटे हुए हैं, मुस्कुराकर और मीठी वाणी से वो सबका स्वागत करते हैं। इसी ढंग से देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी अपने अंत्य लीला में, जब उनको एक डॉक्टर देखने आया तो प्रभुपाद जी ने डॉक्टर से पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना। तो डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए कि ये जो व्यक्ति इसको इतनी पीड़ा में है और ये मेरा हालचाल पूछ रहा है। तो उसके बाद भीष्म पितामह ने देखा कि जो युधिष्ठिर है ये बहुत दुखी है, तो मुझे इसके दुख को दूर करना है। तो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, 12वां श्लोक है, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीवितुम नाहर्त क्लिष्टम विप्र धर्मा अच्युत आश्रय। बोले ओहो, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं, कितना अन्याय सहा है,
उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा नहीं थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर और धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। अहो कष्टम, अहो अन्याय, कितने कष्ट आपने सहे, कितना आपके साथ अन्याय हुआ। आप धर्म राजपुत्र हो, कृष्ण आपके साथ हैं, कितना अन्याय हुआ। आप तो जीवित भी नहीं रह सकते, आपको इतने कष्ट दिए दुर्योधन ने, लेकिन फिर भी आप रहे जीवित, क्योंकि तीन लोगों की आपने आश्रय ली। विप्र, धर्म, अच्युत। ब्राह्मणों की आश्रय ग्रहण किया और आपने धर्म के नियमों का पालन किया और ईश्वर के, इन्होंने आपकी रक्षा की। देखिए भीष्म पितामह के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। कितनी पीड़ा में होंगे भीष्म पितामह। ऐसी पीड़ा में भी वो प्रयास कर रहे हैं कि युधिष्ठिर की पीड़ा को कम किया जाए। इसको बोलते हैं एम्पैथी, इंग्लिश में बोलते हैं। एक प्रकार का एक कंपैशन है, करुणा है ना। प्रभुपाद अंतिम समय में भी तमाल सिंह गोस्वामी महाराज से पूछते थे अपने अंत्य लीला में कि सारे भक्त लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, प्रसाद सबके लिए है कि नहीं, किस प्रकार का प्रसाद सर्व कर रहे हैं। प्रभुपाद खुद कुछ प्रसाद नहीं ले रहे थे, लेकिन सबके बारे में चिंता रख रहे थे। तो बोला कि युधिष्ठिर बहुत ही क्षुब्ध अवस्था में है, पहले तो इसका शोक दूर करना चाहिए। तो पहले युधिष्ठिर को याद दिलाया, आप लोगों ने कितने कष्ट सहे, कितने अन्याय सहे, लेकिन आपकी रक्षा हुई क्योंकि आपने ब्राह्मणों की, धर्म की और ईश्वर की शरण ग्रहण की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं। प्रभुपाद बताते हैं, भले ही जीवन की परिस्थितियाँ कितनी ही विषम क्यों ना हो, भक्तों के जीवन में भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन अगर हमने जो भीष्म पितामह बता रहे हैं कि हम इन 3 चीज़ों की शरण लें, हमेशा अपने धर्म का पालन करें और हरिनाम की शरण लें, ईश्वर की शरण लें और ब्राह्मणों की शरण लें, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, लेकिन हम शोक से बच सकते हैं इन 3 की शरण लेके। फिर बताते हैं, देखो इसका उदाहरण देते हैं कि वो थी कुंती महारानी। कुंती महारानी बचपन में जब छोटे छोटे बालक थे, पांडु ने शरीर छोड़ दिया, और जब आप बड़े हुए तब भी उसके कष्ट कम नहीं हुए। तो कोई पूछ सकता है, ठीक है हमने इन तीनों की शरण लेनी है, लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के जीवन में इतना कष्ट क्यों देते हैं? महसूस होता है ना कई बार भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, क्यों? तो बताते हैं ये सब का सब इस कारण है, प्रबल काल के कारण। काल, समय, मिस्टर टाइम किसी को नहीं छोड़ दे, और जो समय है वो कृष्ण शक्ति है। तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं भगवान? तो बोले कि समय है, इससे युधिष्ठिर तुम ये मत समझो कि तुम्हारे पे जो कष्ट आए पूर्व जन्मों के पाप फल थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। समय के कारण इस संसार में बड़े से बड़े पुण्यवान लोग होते हैं, उनको भी कष्ट सहने ही पड़ते हैं। इस समय बहुत बलवान है और भगवान की एक शक्ति है। जब तक इस भौतिक संसार में है, कुछ ना कुछ उपद्रव मचा ही रहेगा। तो हमें इस भौतिक संसार में रहते हुए शांति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे मंदिर वैकुंठ है। जब गिरिराज महाराज जी को जुहू का प्रेसिडेंट बनाया गया तो बहुत परेशान हुए। जुहू में बहुत समस्याएं थी और गिरिराज महाराज की इच्छा नहीं थी अध्यक्ष बनने की। प्रभुपाद ने उनको अपॉइंट कर दिया, तो प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन प्रभुपाद विदेश चले गए और गिरिराज महाराज बहुत समस्याओं का सामना कर रहे थे, बहुत परेशान हो गए। और उन्होंने बोला ठीक है प्रभुपाद वापस आ जाए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रभुपाद वापस भी आ गए, लेकिन फिर समस्याएं रही। तो उन्होंने तमाल सिंह गोस्वामी महाराज से पूछा, कैसा वैकुंठ है ये? कुंठाई कुंठाई यहाँ पे इतनी समस्याएं। तो फिर तमाल सिंह गोस्वामी महाराज ने कहा, नहीं देखो, अगर आपके घर में आग लगी है और सारे के सारे दरवाजे बंद हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता यह है कि शीशे की खिड़की, इसको खिड़की शीशा तोड़ के बाहर निकलो। और कुछ आपको रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा, किससे वो तोड़ो? अपने हाथ से ही आपको शीशा तोड़ना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। जब खिड़की का शीशा तोड़ोगे अपने हाथ से, तो हाथ में खून आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बड़े भौतिक संसार है, दावानल है, आग लगी हुई है, इससे बाहर निकल रहे हो, कुछ ना कुछ कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। तो ये संसार की प्रकृति है, यहाँ कष्ट रहेगा ही रहेगा। तो हम सोचें कि हमने हरिनाम लेना शुरू कर दिया है, सारे कष्ट तुरंत खत्म हो जाए, नहीं। एक बारी परम पूजनीय इंद्रदुम्न स्वामी महाराज जब वो ब्रह्मचारी थे, तो पहली बारी प्रभुपाद के सेक्रेटरी बन के लंदन आए थे। वो एयरपोर्ट पर उतरे तो संडे का दिन था, वहाँ पे उनको भक्त प्रभुपाद को रिसीव करने आए, खूब कीर्तन हुआ,
तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और हिंदू ब्रह्मचारी जो थे बड़े उत्साहित थे, अभी जाएंगे प्रभुपाद का लेक्चर सुनेंगे, संडे फीस्ट पाएंगे, है ना। उस समय में संडे फीस्ट का बहुत आकर्षण होता था। रोज के दिनों में इतना प्रसाद इतना आकर्षक नहीं होता था, फीस्ट संडे लव फीस्ट बहुत ज़बरदस्त प्रसाद। बोले बस अब लव फीस्ट भी होगा, लेक्चर भी होगा, बहुत आनंद आएगा। तभी मान चाहता है प्रभुपाद का एक बड़ा अटैची जो सूटकेस है गायब हो गया, मिल नहीं रहा। तो टेम्पल के प्रेसिडेंट ने बोला चलिए प्रभुपाद टाइम हो रहा है, ये ब्रह्मचारी इसको छोड़ दीजिए, लेके आएगा फिर आपका जो असिस्टेंट है। बोले ठीक है, आप इन दिनों आप रुको, सूटकेस लेके आना। बेचारे रुके रहे पीछे, बहुत प्रतीक्षा की, काफ़ी समय बीत गया। बाद में मिला सूटकेस, बहुत भारी, अकेले उसको खींच के लाए। पहली बार लंदन मंदिर में आ रहे हैं, रात का समय हो गया, फीस्ट खत्म हो गई, प्रसाद खत्म हो गया। जब आप आओ, आप किसी फेस्टिवल के बाद आओ, जब प्रसाद हो जाए तो क्या दृश्य होता है, सब लोग बड़े संतुष्ट घूम रहे होते हैं, बर्तन खाली होते हैं, सफाइयाँ चल रही होती हैं। और ये भूखे थे सुबह से इसी आशा में कि वहाँ जाके मंदिर में आके खूब बढ़िया फीस्ट पाऊंगा, और कोई देख भी नहीं रहा कौन आया, नए से भक्त थे, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो बड़े दुखी, परेशान, कुंठित। बोले प्रभुपाद कहाँ? बोले ऊपर चौथी मंजिल में। तो ऊपर लिफ्ट भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से भारी सूटकेस उठा के गए। भूखे थे, थके हुए, जोर से लात मारी, दरवाजा खुला और सामने प्रभुपाद खड़े हैं एकदम। तुरंत दंडवत मार दी, एकदम दंडवत किया। प्रभुपाद ने उनके पीठ थपथपाई और कुछ बोले और चले गए। इंद्रदेव जो थे प्रभु महाराज उठे, तो दूसरे सेक्रेटरी थे नंद कुमार, वो देख रहे थे एकदम आंखें बड़ी कर करके। बोले प्रभुपाद ने क्या बोला? बोले प्रभुपाद ने बोला जब तक इस भौतिक जगत में हो कष्ट सहने पड़ेंगे, जब पूरे कष्टों से छुटकारा चाहते हो तो आध्यात्मिक जगत जाना पड़ेगा। तो इस संसार में कष्ट रहेंगे ही रहेंगे, ये काल है, ये किसी को बड़े हमें नहीं सोचना चाहिए। और भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं ये कर्मों के फल के कारण नहीं आते, है ना। कर्म के फल हैं, लेकिन हमारे जो कर्म फल का जो अकाउंट है माया देवी के पास नहीं है, ऑफ नेचर के हिसाब से नहीं है। कृष्ण, हमारे आचार्य ग्रंथ बताते हैं विष्णुआचार्य ठाकुर, कृष्ण भक्तों के जीवन में कर्म फल स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, उसको मॉडरेट करके, ज़्यादा या कम करके उसको छिड़केंगे इस प्रकार से। तो जब ऐसा हुआ तो बोले देखो आपके पास हर प्रकार के रिसोर्स हैं, स्पिरिचुअल भी मटेरियल भी। प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण आपके साथ हैं, आप स्वयं धर्मराज हो, भीम और अर्जुन आपके साथ हैं, फिर भी आपको ये कष्ट आए, क्योंकि ये भगवान की प्रकृति, भगवान का प्लान है, इसको कोई नहीं समझ सकता। बोले लेकिन हमारे साथ क्यों? कोई समझने की जरूरत ही नहीं है। बड़े बड़े देवतागण ब्रह्मा जी शिव जी मोहित हो गए, नहीं समझ पाए। तो जब भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए मेरे साथ क्यों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इसको कृष्ण का योजना समझ के चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए और भक्तों की शरण लेना चाहिए और भगवान में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, बस, ये और कोई तरीका नहीं है। और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हमें समय बीतता जा रहा है, आगे होते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा हमें शरण ग्रहण करनी है। जितनी ज़्यादा हम जिम्मेवारियाँ लेंगे उतने ज़्यादा हमें विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उसमें आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आश्रय और गहरा हो। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज उदाहरण देते हैं एक वृक्ष का। वृक्ष ऊपर से बहुत हरा भरा लग रहा है, लेकिन हवा का एक झोंका आया और नीचे गिर गया, सब बड़े हैरान हो जाएंगे। देखा गया तो क्यों? उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर थी। तो जड़ें दिखती नहीं हैं, दिखता है बाहर से वृक्ष बड़ा हरा भरा, लेकिन जड़ें किसी को दिखती नहीं है। इसलिए भक्ति के जीवन में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि जड़ें गहरी करना हम सबकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि सही ढंग से हम हरिनाम की शरण लें, सही ढंग से भक्तों के मार्गदर्शन में चले तो जड़ों को गहरा करें, क्योंकि इस संसार में उतार चढ़ाव उपद्रव आएगा ही आएगा। और ऐसे में हमने कितनी गहराई से शरण ग्रहण कर रखी है वो हमें स्थिरता देगा। तो भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। जब ऐसा उन्होंने कहा और फिर वो बताया कि कृष्ण तो आदि भगवान हैं, आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपके भाई बन के, ममेरे भाई बन के घूम रहे हैं। तो उसके बाद कोई कह सकता है कि पांडव तो बड़े सौभाग्यशाली थे कि कृष्ण के साथ थे, हमारा क्या होगा, हम कैसे अपनी जड़ों को गहरा करें, हम कैसे इन उपद्रवों को सह सकते हैं, पांडवों के साथ तो कृष्ण थे। तो ये बहुत सुंदर बात बोलते हैं, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यज्यन् क्लेवनम योगी मुच्यते काम कर्म भी।
वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। श्लोक संख्या 23 है, आप पढ़ सकते हैं कि जो भक्त अपने मन को आवेशित कर देते हैं, वाचा यन्नाम कीर्तनयन, और अपने मन से नाम का कीर्तन करते हैं, वो जब शरीर छोड़ते समय त्यजन क्लेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी, सब प्रकार के काम के फलों से वो मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो हम सब के लिए कृष्ण हमारे लिए उपस्थित हैं नाम के रूप में। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। बस करना क्या है, मन को आवेशित करना है, मन को पूरा एब्जॉर्ब करना है और हरि नाम अपनी वाणी से नाम का कीर्तन करना है। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब करना कहे, आप लोग भगवान को देखने के लिए इतने क्यों आतुर हो, है ना। चैंटिंग हरे कृष्णा इज एज गुड एज सीइंग कृष्णा, प्रभुपाद का रियलाइजेशन है। हरि नाम का जप लेना भगवान को देखने के समान है। एक बारी मेमोरीज में गोविंद दास जी जो प्रभुपाद की सेक्रेटरी थी लिखती हैं कि शुरू में सुदामा प्रभु आए और सुदामा जी बड़ी जल्दी सीख गए चपाती को फुलाना, तो उनको रख लिया गया कि आप भी प्रभुपाद की पर्सनल सेवा करोगे। तो लगभग कोई 3-4 बजे का समय था, गोविंद दासी जी ने सुदामा को भेजा, प्रभुपाद के लिए जूस ले जाओ, एक प्लेट में ग्लास में जूस लेकर गए। और जैसे ही वो कमरे में प्रवेश किए प्रभुपाद के, एक बहुत ही उनको एक दिव्य वाइब्रेशन, दिव्य वातावरण सा महसूस हुआ और उन्होंने देखा प्रभुपाद जप कर रहे हैं बहुत एब्जॉर्ब होके, और प्रभुपाद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो नए थे, वो घबरा के बाहर भागे और गोविंद दास जी को बोलते हैं प्रभुपाद इज क्राइंग, प्रभुपाद इज क्राइंग। गोविंद दास ने बोला यस मैंने चैंट क्राइस। गोविंद दास जी के लिए बड़ी साधारण सी बात थी, तो बड़ा अजीब सा लगा, तो लेकिन बहुत ही आकर्षक भी था कि वातावरण इतना वो था दिव्य। वो जाके सामने बैठ गए और प्रभुपाद को देख के वो भी रोने लग गए। तो प्रभुपाद जब कर रहे हैं रो रहे हैं, वो भी सामने बैठ के रो रहे हैं। प्रभुपाद के फिर कुछ आए, आंखें खोली तो देखा सामने रो रहे हैं। तो सुदामा ने पूछा प्रभुपाद व्हाई आर यू क्राइंग? तो प्रभुपाद ने बोला यस सी यस नाउ cowherd boys were there, cows were there, they were just here, all of them have gone. प्रभुपाद को दिखा रहा है सारा, कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ऐसी बातें सुन के बड़े हैरान हो गए। प्रभु पूछा why are you crying? तो सुदामा ने बोला because I have such a nice guru like you. So प्रभुपाद कह रहे हैं कि chanting means seeing कृष्ण। ये कोई छोटी बात नहीं है, काले काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। अगर हम ध्यान पूर्वक अपने मन को पूरा आवेशित करेंगे हरि नाम में, तो क्या करेंगे, त्यजनन क्लेवरम योगी, शरीर त्यागते समय वही नाम हमारे साथ रहेगा और भक्त लोग साथ में होंगे जो हरि नाम ले रहे होंगे, तो सारे के सारे काम कर्म भी मुच्यते काम कर्म भी, जो भी कर्म फलों से हम मुक्त हो जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी ने ऐसा एक शरीर छोड़ा, अपनी इच्छा से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में रखते हुए चैतन्य कृष्ण चैतन्य कहते हुए उनका नाम लेते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा। तो इस प्रकार से फिर वो भीष्मदेव जी एकदम शांत हो जाते हैं और फिर बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं और बोलते हैं अब समय कम है तो हम बताते हैं कि फिर कहते हैं जो मेरे मन की जितनी क्रियाएं हैं उसको मैं केवल आप पे केंद्रित करना चाहता हूँ। और केवल फिर वो भगवान के सुंदर रूप को याद करते हैं कि जब मैं आप पे तीर चला रहा था, आपके एक हाथ में घोड़ों के लिए लगाम थी, आपके बाल उड़ रहे थे और घोड़ों के खुरों से जो धूल उड़ रही थी उसका आपका सौंदर्य और बढ़ रहा था, है ना। और फिर किस प्रकार से गोपियाँ आपका स्मरण करती थी। और शिला प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन से ज़्यादा सौभाग्यशाली भीष्म पितामह थे, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के सुंदर रूप को देख सके। अर्जुन की तरफ तो उनकी पीठ होती थी, तो उस रूप को, पार्थसारथी के रूप को भीष्म पितामह देख पाए। और शिला प्रभुपाद कहते हैं हम में से हर व्यक्ति भीष्म पितामह की तरह शरीर छोड़ सकता है। कैसे? भक्ति योग में इतनी शक्ति है। भगवान अपने नाम से अभिन्न है, भगवान अपने संदेश से अभिन्न है। अगर हम शरीर छोड़ते हुए श्रीमद् भागवतम और भगवदगीता का पाठ चल रहा हो, हरि नाम चल रहा हो, भक्त लोग साथ में हो, तो हमारी गति भी भीष्म पितामह की तरह होगी। और ये हुआ, शिला प्रभुपाद जी के साथ ऐसा हुआ। प्रभुपाद जी ने वृंदावन में भक्तों के बीच में
हरिनाम चलते हुए शरीर को त्यागा, नित्य लीला में प्रवेश हुए। और प्रभुपाद की बात, प्रभुपाद के कई शिष्यों ने इस ढंग से शरीर छोड़ा। परम पूज्य गीला स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है मैनी मून्स, और उसमें बताया 8 भक्तों की चर्चा की, कुछ प्रभुपाद के शिष्य, कुछ उनके खुद की शिष्य, किस प्रकार से अंत समय में भक्तों के संग में बहुत ही दिव्य तरीके से शरीर छोड़ा। और उन छोड़ने के ग्रैंड डिसाइपल्स हमने अपने जीवन में देखा, कई भक्तों के माता पिताओं ने जो कि भक्ति में नहीं लगे हुए दिव्य तरीके से शरीर छोड़ा, भक्तों के संग में हरि नाम होते हुए वृंदावन धाम में। तो ये भक्ति की शक्ति है। तो ये बहुत आशाजनक है। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम भक्ति कर पा रहे हैं। भक्तों का संग है, हरि नाम है, हमारे साथ ये ग्रंथ हैं जो कि भगवान से अभिन्न है। तो इनका हम पूरा लाभ उठाएं, इनकी आश्रय ग्रहण करें। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन तभी सिद्ध होगा जब हर कोई भीष्म पितामह की तरह शरीर छोड़ेगा, है ना। तो ये फाइनल एग्जाम है और इसकी तैयारी हमें करनी है। तो भीष्म पितामह पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब थे, टोटली डिपेंडेंट, एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। हालांकि आप देखिए वो कितने राजनीतिक वातावरण में थे, कितना नेगेटिविटी वातावरण था। दुर्योधन कितना ईर्ष्यालु व्यक्ति था, हर शकुनी के साथ नई नई योजनाएं बनाना, कैसे पांडवों की हत्या करनी है। ऐसे नेगेटिव वातावरण में, पॉलिटिकल वातावरण में भीष्म पितामह कृष्ण का स्मरण करते थे। तो कोई बहाना नहीं चल सकता हमारे संसार में, प्रभु जी हमारा ये खराब है, वो खराब है, ये इसके कारण मेरी भक्ति ठीक नहीं हो रही, उसके कारण भक्ति ठीक नहीं हो रही, है ना। सारा काम ने एब्जॉर्ब करना, किस प्रकार से अपने मन, वाणी और शरीर को उन्होंने पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब किया होता है। इस एब्जॉर्प्शन में बहुत शक्ति है और यही हमने सीखना है ना। जैसे हम देखते हैं एक रशियन डिक्टेटर थे, स्टालिन नाम था जैसे उनका, वो इतने इनसिक्योर थे, वो पहले अपने पार्षदों को जो उनके आसपास घूमते थे लोग, उनको प्रमोट करते थे, मिनिस्टर बना देते थे, और फिर वो इनसिक्योर होते थे कहीं ये मेरी पोजीशन ले ले, फिर उसको शूट कर देते थे। यही गति होती थी। पहले को उसके लोग उसके आसपास घूमते थे, चमचागिरी करते थे, उनको खुश करते थे, उनको प्रमोट करता था, फिर शूट कर देता था। और लोग भी इतने अंधे थे, सबको मालूम था ये गति हो रही है, कोई इसके निकट आता है उसको प्रमोशन मिलती है, उसको एक शूट कर देते हैं। तो एक बारी इसको गोली लग गई, स्टालिन को भी, है ना, और इसने अपने शरीर से गोली निकलवानी थी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला एनेस्थीसिया देना होगा। बोले कोई एनेस्थीसिया नहीं, मैं 1 सेकंड के लिए बेहोश नहीं होना चाहता, कोई मेरी सीट हड़प ना दे, ऐसे ही ऑपरेशन करो। तो इतना ही पीड़ादायक ऑपरेशन उसने बिना एनेस्थीसिया के कराया। एक साधारण व्यक्ति भी अगर पूरा एब्जॉर्ब हो जाए तो संसारिक पीड़ा से वो मुक्ति पा सकता है। तो हम अगर अपने आप को, भगवान में इतनी शक्ति है लेकिन इतना सुंदर सुंदर भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो इतना सुंदर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को फिर उपदेश दिया, वर्णाश्रम के विषय में उपदेश बताया, क्या क्या किसके क्या रोल्स हैं, इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो आज भीष्म पितामह जी से हम ये प्रार्थना करें कि हम भी अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा सकें, हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप कर सकें, और अंतिम समय तक हम भक्तों के संग में रहें, और हमें भी ये अवसर प्राप्त हो, कृष्ण कथा चल रही हो, कृष्ण नाम चल रहा हो, और उन्हीं की तरह हम इस शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म पितामह ने पार्थसारथी लोक को प्राप्त किया, है ना। पार्थसारथी जी हम का एक लोक भी है तो वो भीष्म पितामह जी वहाँ गए। हरे कृष्ण। तो कहने को बहुत कुछ है, तो मुझे समय हो गया तो रुकना पड़ा। कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कर सकते हैं। हाँ जी पूछिए। हाँ जी किसने? हाँ तो जैसे प्रतिज्ञा अगर करना है तो मतलब कि वापस नहीं होती ना, प्रतिज्ञा वापस नहीं। जैसे मुकेश खन्ना जी ने किया था ना विश्व पितामह जी का, मैं बालाजी की तरफ से बिलोंग करता हूँ, बालाजी की तरफ से आपने सुना होगा। अच्छा आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ क्वेश्चन है कि मैंने भी प्रतिज्ञा से कर ली तो मतलब कि मुझे वापस नहीं हो सकती, मतलब विचार आता ही नहीं। देखिए जो उस समय की संस्कृति ऐसी थी कि प्रतिज्ञा करके लोग अपने शब्दों से वापस नहीं जाते थे। दुर्योधन जैसे व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा से नहीं मोड़ा। दुर्योधन द्वेषी व्यक्ति था, उसने बोला था कि अर्जुन जब मांगोगे मदद चाहिए आ जाना, तो उन्होंने तुरंत वो तीर दे दिए जिससे कि उनका पांडवों का वध होना था। तो उस समय की ऐसी संस्कृति थी। आजकल तो वचन क्या, आप कोर्ट के एग्रीमेंट है उसको लोग नहीं मानते। हाँ तो अब तो परिस्थिति देखनी पड़ी किस चीज़ की आपने प्रतिज्ञा ली है। कई बार हम भावावेश में आके गलत प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं,
तो वो हमारी प्रतिज्ञा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, डिपेंड करता है किसके निर्देशन में किसके लिए आपने प्रतिज्ञा ली है, वो निर्भर करता है। जैसे आपने कहा कि ये कर्म होता है, सिर्फ अपने बुरे कर्म भी होते हैं या समय अब समय आ रहा है, तो ये प्रतिज्ञा करती 5 साल पहले आप योग आवा, तो ये क्या मतलब कि हमने अच्छे कर्म कि हमने भगवान एक मौका देता है सुधरने के लिए? हाँ, आपको ऐसे हम नहीं बता सकते क्या हो रहा है आपके साथ, वो डिटेल में जाना पड़ेगा। हम सिद्धांत बता सकते हैं, बाकी आप किसी और से पूरा डिटेल में बात कीजिए। फोकस मेरा काम पे लग रहा है, सब कुछ सही हो। वेरी गुड। यहाँ पर आ रहे हैं तो भगवान की शरण लीजिए और अच्छे ढंग से हरि नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, तीर की शैया पे लेके, तो जब उन्हें ईशा मृत्यु का वरदान था और उन्हें धाम ही जाना था, तो उन्हें पहले क्यों नहीं शरीर छोड़ा, इतना टाइम क्यों वेट किया? नहीं, इतना टाइम वेट किया क्योंकि भगवान की इच्छा थी, युद्ध लड़ना था भगवान से। मरने का वो ये नहीं कि दुखी हो के चलो मैं तो जाऊं, मैं तो कभी परेशान हो गया हूँ, तो सेवा थी उनकी। तो युद्ध के बाद जब युद्ध पे जब उनकी तीर लग गया था, अच्छा, 58 दिन, हाँ 58 दिन लेटे रहे। पूरा वो तो अपॉर्चुनिटी था कि छोड़ सके शरीर। हाँ, इतना वेट किया लंबा कि यस, वेट करते कब भगवान आएंगे। उनकी इच्छा थी, बीच में श्लोक आता है कि मेरी यही इच्छा है कि भगवान मेरे सामने खड़े हों, उनके सुंदर मुख का दर्शन करते हुए मैं शरीर छोड़ूं। तो कृष्ण आए और कृष्ण ने एक पूरा एक स्टोरी बनाया कि युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हो रहे, तो युधिष्ठिर को संतुष्ट कराने के लिए लाए और साथ में खुद आए। तो ये पूरा वो था। और फिर इससे युधिष्ठिर भीष्म पितामह की महिमा और बढ़ती है। इतने दिन कष्ट सहा, इच्छा मृत्यु का वरदान था, कृष्ण की प्रतीक्षा करते रहे और फिर छोड़, है ना। फिर ये भी आगे श्लोक आते, देखा उत्तरायण हुआ। हालांकि उनको उत्तरायण की स्थिति पर निर्भर नहीं करते थे, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उत्तरायण हुआ, कृष्ण उपस्थित हैं, कृष्ण के सुंदर चेहरे का दर्शन करते हैं। यस, पूछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा आपने बताया था कष्टों के बारे में, जो कष्ट सहन करने के लिए, तो प्रभु जी हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं जब, तो या तो हम विचलित हो जाते हैं या तो हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड के बीच का फर्क भूल जाते हैं, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उसको कैसे मतलब समझो, कैसे हैंडल? हाँ, तो इसीलिए हमेशा 3 चीज़ों की शरण में रहें, ईश्वर, ब्राह्मण यानी कि वैष्णव और धर्म का पालन। तो आपका धर्म जो है, जो आपकी सेवा है, वो हमेशा करते रहे और जैसा वैष्णव गाइड करें उसके अनुसार चले, यही हमें बचा सकता है। नहीं तो हम प्रकृति के गुणों में अधीन होकर कुछ भी उल्टा सीधा व्यवहार कर देंगे। पीछे हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने पास टाइम बताया कि विष्णु पितामह जी ने वाव ली थी अगले दिन 5 पांडवों को मारने के लिए, वध करने के लिए तीर रख लिए थे। तो अर्जुन दुर्योधन के पास गए, वो तीर वापस लेने के लिए। एक मैंने पास टाइम एक ये भी सुना है कि द्रौपदी को कृष्ण लेकर गए विष्णु पितामह के पास तीर लेने के लिए, तो ये भी मतलब सुना है मैंने, तो इसको कैसे समझें? हाँ, कुछ भेद है, कई जगह ये भी सुना है, आपने सही कहा। लेकिन इसके पिछले श्लोक है, श्लोक संख्या 37 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन ने दुर्योधन से तीर लिए वो 5। तो ये भी सुना है आपने, सही, ऐसा भी मैंने सुना है। लेकिन पीछे तात्पर्य में 37 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं कि अर्जुन ने दुर्योधन से तीर लिए थे 5। ठीक है, ये सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि विष्णु पितामह जी ने ब्रह्मचार्य का निर्दयता से पालन किया था और आजकल तो माहौल इतना वैसा है, तो हम कैसे कर सकते हैं ब्रह्मचार्य के निर्दयता से पालन? आज के माहौल में प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हरि नाम का जप करना सभी नियमों के साथ, और हरिदास ठाकुर जी से कृपा की याचना करते हो, है ना। हरिदास ठाकुर की कृपा से हरि नाम को सही ढंग से लेंगे तो आप सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। श्रील प्रभुपाद की।